मैं गारंटी देता हूँ आपके Pinterest ऐप के अंदर ना आपने सेव किया होगा किसी वैकेशन का डेस्टिनेशन, या मर्सिडीज खरीदनी है या फरारी खरीदनी है, कार होंगी, गैरेजेस होंगे, बंगले होंगे। और हमारी ये कोशिश रहती है पूरी ज़िंदगी में कि कहीं ना कहीं से कोई पेंट हाउस हो जाए, 4-5 लाख की इनकम हो जाए, पैसिव इनकम कमा लूँ मैं, या मैं कुछ कर लूँ। क्यों? आज़ाद हो जाऊँ इस जगह से, उन लोगों से जो आपको अच्छे नहीं लगता, इस समाज से, बेसिकली इस कंट्री से फॉर एग्जाम्पल। एंड देन यू जस्ट वांट टू गो आउटसाइड एंड यू थिंक अगर मैं ये कर लूँगा तो क्या होगा, मुझे एस्केप मिल जाएगा, फिर मैं आज़ाद हूँ और मैजिकली किसी वजह से मेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी। बचपन में भी हमें ऐसे लगता था, जब ऐसा बोला जाता था कि अरे बस एक बार स्कूल ख़त्म होंगी ना यार, फिर कॉलेज में देखेंगे, एक बार कॉलेज ख़त्म हो गया यूनिवर्सिटी में देखेंगे, यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई जॉब पे जाएंगे ना, देख लेंगे क्या होता है। करते करते इंसान उस लेवल पे पहुंचता है जहाँ पे उसे रिजेक्शन मिल रहा है या उसको संतुष्ट नहीं है अपनी ज़िंदगी के अंदर। अब ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हम ना वेल्थ को चेस कर रहे हैं फ्रीडम पाने के लिए, ठीक है। ये फ्लो समझा? अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो मैं फ्री हो जाऊंगा क्योंकि मैं सबको पे कर सकता हूँ और फिर मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि ये जिस वेल्थ को आप चेस कर रहे हो, उसी वेल्थ को एलॉन मस्क भी चेस कर रहा है, ट्रम्प भी चेस कर रहा है, दुनिया का हर अमीर आदमी चेस कर रहा है और वो भाग रहे हैं, ठीक है। आप जिस पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, उस पहाड़ की चोटी पे देखना कि जो खड़ा है वो भी वही कर रहा है क्योंकि वो एक और बड़े पहाड़ को देख रहा है। अब ये मैं डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि, और ये बहुत मस्त चीज़ है, आप अगर एक लिस्ट लिखते हो ना कि आई वॉन्ट टू डैश, आई वॉन्ट टू हैव फॉर एग्जाम्पल मर्सिडीज, पेंट हाउस, बंगलो, कार, प्राइवेट जेट, एवरीथिंग, ये एक लिस्ट है, इसको साइड में रखो, ठीक है। अब एक दूसरी लिस्ट बनाओ, और अगर अभी पेन एंड पेपर लेके बैठ सकते हो तो लेके बैठ जाओ, लिस्ट बनाओ। अब लिखो व्हाट डू यू हैव, ठीक है। आई करंटली हैव अ कार, मे बी नॉट अ बस, अ बाइक, अ साइकिल, ऑलराइट, अ बैग, एक एंड्रॉइड फोन, एक स्लो लैपटॉप, कुछ दोस्त, ये आपके पास अभी है, करेक्ट। और ये आप लिख लो जो जो आपकी जिंदगी में जो जो आपको अच्छा लगता है। अब वो जो लिखा हुआ है ना आई करंटली हैव, उसको कट करो और उसकी जगह लिखो आई वॉन्ट टू हैव। अब आप क्या कर रहे हो पता है? जो भी चीजें आपके पास है आप उन्हें ही चाहने की कोशिश कर रहे हो कि आई हैव द व्हाइट बोर्ड, काश ऐसा होता कि मेरे पास अगर एक व्हाइट बोर्ड होता। अरे कमाल की बात क्या है पता है। अब अगर आप हल्की सी स्माइल कर रहे हो, ठीक है, जब आप अपने साथ ये एक्सरसाइज करोगे ना कि मेरी जिंदगी में क्या है, और अगर आप उन्हीं चीज़ों को चाहो जो आपके पास है, तो फिर वेल्थ के पीछे जो हम ये भाग रहे हैं, ठीक है, ये ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आप रियलाइज करते हो कि जो चीज़ें आपको जिंदा रखने के लिए, खुश रखने के लिए ज़रूरी है, वो ऑलरेडी आपके पास है, उसके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त। अब ये कॉन्सेप्ट मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, और इसलिए जब मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा था ना तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मेरे घर में मेरे पास जो आईफोन का वर्जन है या जो आईपैड का वर्जन मैंने बहुत पैसे जमा करके ख़रीदा था, मैं क्या करता हूँ पता हूँ, उसकी ऐड प्ले करता हूँ कि 2009 में मेरे को ये चीज़ चाहिए थी और अब मेरे पास ये चीज़ है। 2025 में है मान लिया, लेकिन मैं अगर लेटेस्ट आईपैड खरीद भी लूँ तो मैं यही काम करूँगा जो मेरे से ऑलरेडी हो रहा है। तो जो चीज़ मेरे पास है, जब मैं उसकी ऐड देखता हूँ ना, मुझे खुशी होती है कि ये चीज़ हो गई है मेरे पास, ठीक है। आपको भी यही करना है। जो ऐड देख के वो फ़ोन खरीदा था ना, वो ऐड वापस देखो और रियलाइज़ करोगे बॉस है अपने पास, बड़ी बात है, ठीक है। ये है प्रॉब्लम या ये है सोल्यूशन वेल्थ की प्रॉब्लम से डील करने का। यू हैव टू रियलाइज दैट द मटेरियल दैट यू एक्चुअली वांट इज द मटेरियल दैट यू ऑलरेडी हैव। सेम चीज़ है फ्रीडम के लिए भी, ठीक है। फ्रीडम भी एक माइंडसेट है। अब जब आप बोलो कि आपकी बस में क्या है, ठीक है, क्या मेरे बस में ये है कि मैं भाग के किसी भी के भी घर में घुस जाऊँ? नहीं। और अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो ये हल्का पागल सा स्टेटमेंट लगेगा, पर अगर मैं खुद को बोलूँ कि डू आई हैव द फ्रीडम टू गो इनटू एनीबडीज हाउस? नो। बट डू आई वांट द फ्रीडम टू गो इनटू एनीबडीज हाउस? नो। जो
मेरा काम मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे घर के अंदर आ सकता हूँ, मैं मेरा कंप्यूटर ऑन कर सकता हूँ, मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे खड़े रह सकता हूँ, यहाँ पे लाइट लगा सकता हूँ, बोर्ड पे कुछ लिख सकता हूँ। ये फ्रीडम मेरे पास है। जब मैं यही फ्रीडम को चाहने लग जाऊँ, जैसा हमने वेल्थ के साथ किया था, आपका दिमाग अपने आप शांत हो जाता है कि भाई जितनी चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी है ना अभी काम करने के लिए, जितनी आज़ादी मेरे लिए ज़रूरी है, जितनी मुझे रियल में चाहिए, वो मेरे पास है। और जो मेरे पास है मैं उसी को चाहता हूँ। जब आप खुद को ये बोल लोगे ना, तो आपके आधे प्रॉब्लम्स, आपकी आधी चीजें जो दिमाग इधर उधर भटकते रहता है, जिससे सुकून नहीं मिलता, वो आराम से शांत हो जाएगा। तो मैं खाली पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ एंड फिर एंड करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, पैराग्राफ पढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो चैनल है इसको जब मैंने शुरू किया था तो इट वाज स्टोइसिज्म फॉर आर्टिस्ट, के जो इमोशन है या जो जिंदगी के केओस है उसके साथ कैसे डील करे, एंड दैट वाज स्टोइसिज्म, ठीक है। फॉर होम? आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट ज़्यादा इमोशनल होता है। तो अभी मैंने पूरी कम्युनिटी बनाया है जिसके अंदर फोटोग्राफर, डिज़ाइनर, इलास्ट्रेटर्स, राइटर्स, सारे के सारे हैं डिस्कशंस करने के लिए। ये आपकी व्हाट्सएप ग्रुप, नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप की तरह नहीं है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब आर्ट फोकस्ड है, इमोशन फोकस है, डिस्कशन फोकस है। ये वो जगह है जहाँ पे आके आप वर्चुअली चाय पर चर्चा कर सकते हो, बात कर सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो। कोई नई कॉन्सेप्ट आ रहा है किसी से पूछ सकते हो, क्योंकि सामने वाला भी उतना ही शौकीन है उस मामले में आपको बताने के लिए। हम अक्सर ऐसी कम्युनिटीज ढूंढते रहते हैं। मुझे पर्सनली नहीं मिली तो मैंने ग्रुप बना दिया। ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज्वाइन करो। इफ नथिंग एल्स हैपेंस, आई वुड लव टू मीट यू। ओके, सॉरी स्पॉन्सरशिप के लिए। इस पे आते हैं, लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ। There are 2 ways to be wealthy, ठीक है। एक, to get everything you want, और दूसरा, to want everything that you already have. Which is easier right here and right now? The same goes for freedom, okay? If you chase and fight and struggle for more, you will never be free. If you could find and focus on the pocket of freedom you already have, अगर आप उस pocket of freedom पे focus करें जो आपके पास already है, well, then you would be free right now, right here. And this was basically from the book The Daily Stoic. ठीक है, thank you for watching. दुआ में याद रखना।